ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने। साहित्य की बूंदों से आया मन को पिरोने। सबकी उलझन सुलझाने, अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की ज्योत जलाने आया है। आयो रे आयो रे आयो आयो रे आयो रे आयो आयो रत्न सुंदर सुरेश्वर जी। तत्व ज्ञान से भवसागर को पार लगाने, रोम रोम में प्रभु भक्ति का भाव जगाने। हो तत्व ज्ञान से भवसागर को पार लगाने, रोम रोम में प्रभु भक्ति का भाव जगाने। जन जन को ये मिलाने, कृतज्ञ हमें बनाने, पत्थर को मोम बनाने आया है। आयो रे आयो रे आयो 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 आयो रत्न सुंदर सुरेश्वर जी। बंजर मन में धर्म कर्म का बीज बोने, अहंकार के काले बादल को हटाने। हो बंजर मन में धर्म कर्म का बीज बोने, अहंकार के काले बादल को हटाने। माँ संस्कृति बचाने, धरती के भाग जगाने, सरस्वती पुत्र जगत ने पाया है। आयो रे आयो रे आयो 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 आयो रत्न सुंदर सुरेश्वर जी। पूज्य भुवन भानु के वचनों को निभाकर, संयमी जीवन के सारे बंधन अपना कर। तो दिखाओ तुम, आ जाओ तुम मेरे सामने की इतनी ताकत गुरुदेव। 4 करोड़ का फ्लैट, 10 गाड़ी, 5 बंगला, 50 करोड़ का टर्नओवर, रूपवती स्त्री, खाना पीने का टॉप, फिर भी मैं कहता हूं आपसे मैं सुखी हूं। आप मानते हो कि गुरुदेव आप हमसे ज्यादा सुखी हो? धर्मी की बात नहीं करना, सुखी। आपसे ज्यादा धर्मी वो बात नहीं, आपसे ज्यादा सुखी में। ये प्रवचन सुनने के लिए आने वाले पूतना आपको पूछना चाहता हूं, आपका ब्रेन वॉश होता है क्या? मेरा हो गया था।
जब गुरुदेव ने पहली बार मुझे दीक्षा की बात बताई तो मैंने खुद ने गुरुदेव को कहा था कि गुरुदेव मुझे दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 दुकान चल रही है कपड़े की मेरी, मैं गुरुदेव में दुखी नहीं हूं। एक बात समझ लेना, मैं खुद 50 साल के पहले ये मानता था कि दीक्षा वही लेते जिनको दुख होता है, सुखी आदमी क्यों दीक्षा लेगा। पीनवाड़ा की वो शिविर में गुरुदेव के सामने जब मैंने ये कहा था, गुरुदेव 5 कपड़े की दुकान भुलेश्वर, एमजे मार्केट, स्वदेशी मार्केट, मंगलदास मार्केट, और आप मुझे साधु बनने की बात करने चाहते हो। गुरुदेव मैं बहुत सुखी हूँ, मुझे साधु बनने की जरूरत नहीं। और वो टाइम गुरुदेव ने मुझे कहा था, ठीक है, IMD IMC लंदन विद फर्स्ट क्लास फर्स्ट। और पहली बार गुरुदेव ने अपनी बायोडेटा दी थी, तब मैं हैरान था। और 1, 2 और 3 कोटेशन गुरुदेव ने दिया और मैंने डन कर दिया, गुरुदेव मैं दीक्षा लेता हूं। ओपन माइंड लेकर के बैठा था। जब मेरे हर लॉजिक को गुरुदेव ने खत्म कर दिया, झूठा पुरवार कर दिया, फिर मेरी बात में पकड़ के नहीं बैठा था, गुरुदेव राइट, अब मैं आता हूं चारित्र के मार्ग पर। इतने प्रवचन सुनने के बाद एक भी प्रश्न का तुम्हारे पास यदि जवाब नहीं है तो फिर तो बोलो गुरुदेव यू आर राइट, हमारा माइंड क्लियर हो गया है कि नहीं आपके पास ये ब्रेन वॉश हो सके ऐसा। किस लिए तुम लेकर के बैठे हो? जिंदगी में दुख के सिवा तुमने कुछ पाया नहीं, भले तुम बोलते नहीं, मगर तुम सब दुखी बैठे हो। और आओ साधु के पास। नहीं मैं बराबर है, मैं आगे चलना चाहता हूं, क्योंकि ये 3 बात में आपको आज 5 बात पूर्ण करना चाहता हूं। मेरी डेस्टिनी क्या, यही, यदि मेरे पास विशफुल हार्ट है और ब्रेन मेरा वॉश हो जाए, ऐसा है, पकड़ के नहीं बैठा हूं। गुरुदेव आपकी हर ताकत को लेकर के मेरे सामने लगा दो, गुरुदेव मान लिया आपको। एक प्रश्न का तुम्हारे पास जवाब नहीं, फिर भी तुम ये बोलते हो कि हम सच्चे, धर्म में कुछ नहीं है, ये तुम्हारी औकात। और महावीर का धर्म वो नहीं है कि आपको मरने के बाद स्वर्ग में भेजे, आप जहां हो वहां स्वर्ग पैदा करे, वो महावीर का धर्म है। आप पूजा करो मर के स्वर्ग में जाएंगे, ये महावीर ने बात नहीं की। आप पूजा करो और यहां स्वर्ग का अनुभव आपको होगा, ये महावीर की बात है। वी वुड नॉट लाइक टू गो इन हेवन बिकॉज वी आर इन हेवन। है तुम्हारी बोलने की ताकत, जिस मर्दानगी से मैं बोल रहा हूं वो मर्दानगी से तुम्हारी बोलने की ताकत है। वी आर इन हेवन। व्हाट इज योर मेंटालिटी? इतनी बड़ी सभा संडे के दिन आपसे गंभीरता से पूछना चाहता हूं, क्लियर कर दो। और मैं वो खानगी में बात नहीं करता, भगवान महावीर ने सब बताई, मान इसलिए तुम मान ले वो भी नहीं कहना चाहता। तुम आ जाओ, लॉजिक से मेरे सामने आ जाओ। व्हाट इज द डिफिकल्टी? नहीं मुझे बताओ, मैं गंभीरता से आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द डिफिकल्टी? मेरी बात अभी तक मानने के लिए तुम्हारा मन ना बोल रहा है, फॉर व्हाट? आप साधु बनो न बनो, बन सको नहीं बन सको, वो बात अपनी जगह पे, मगर आप बोलो कि गुरुदेव 100% आपकी बात बैठ गई, हमसे ज्यादा सुखी आप ही हो, ये 100% हमारे दिमाग में बैठ गया। क्या हुआ? महेंद्र भाई क्या हुआ? नहीं मुझे बताओ। एक मिनट, पॉसिबल छे आगड़ आपवानुं, एकदम जल्दी आवी जाओ। दो ही मिनट जल्दी। चलो आगे, मैं प्रवचन शुरू करता हूं, बैठ जाओ।
नंबर 3, तमेव सच्चम निसंकम जम जिणीम पवेयम। भगवान आपने जो कहा वो हर चीज सच है, मुझे दिमाग में बैठे ना बैठे, मेरी आंख बोले ना बोले, बट यू आर 100% राइट। ये है सम्यक दर्शन की मानसिकता। एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, पानी को तुम फ्रिज में रखो, पानी का बर्फ हो जाएगा। बर्फ को फ्रिज से बाहर रखो, बर्फ का फिर पानी हो जाएगा। यही पानी को गैस पे रखो, भाप हो जाएगी, ऊपर जाएगी, भाप ठंडी हो जाएगी, फिर पानी हो जाएगा। पानी को फ्रिज में रखो, फिर बर्फ। इनको बोलते हैं फिजिकल चेंज। पानी का बर्फ, बर्फ का पानी, पानी की भाप, भाप का पानी, पानी का बर्फ, भाप का बस, ये बदलाव होते रहेगा। इनको बोलते हैं फिजिकल चेंज। और एक चेंज, दूध में तुम जावन डालो, दही बन गया। अभी 2 दिन 3 दिन दही को रखो, नो रिवर्सिबल, नो रिवर्सिबल। दैट मीन्स व्हाट? दही अभी दूध नहीं बन पाएगा। और दही बनने के बाद दही को तुम मक्खन करो, मक्खन बन जाएगा। मक्खन को तुम बराबर तैयार करो तो घी बन जाएगा, नो रिवर्सिबल। और इनको बोलते हैं केमिकल चेंज। चेंज 2 प्रकार के। नंबर 1 फिजिकल चेंज, पानी का भाप, भाप का पानी, पानी का बर्फ, बर्फ का पानी, ये है फिजिकल चेंज। दूध का दही, दही का मक्खन, मक्खन का दही, ये है केमिकल चेंज। मैं रिपीट करना चाहता हूं, तुम घर से यहाँ आए और यहाँ आने के बाद मेरे प्रवचन में जो भी अब मैं कहता हूँ वो आपके दिमाग में बैठ गया और तुमने जो भी कुछ पराक्रम किया, अच्छी सोच कर दी, गुरुदेव अभी से बस ये बात नहीं, अभी गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगा, ये सब तुम्हारा यदि प्रवचन मंडप तक ही रहा, इट इज द फिजिकल चेंज। जैसे ही प्रवचन मंडप से तुम बाहर निकल जाएंगे, बर्फ फ्रीज में से बाहर निकला हुआ बर्फ फिर पानी बन जाता है। प्रवचन मंडप के बाहर निकलने के बाद फिर तुम्हारी वही मेंटालिटी बनी, तो ये है फिजिकल चेंज। मगर ये प्रवचन में तुमने जो सुना, जो सोचा और आपने तय किया, एनी कॉस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, अभी कोई बदलाव में नहीं लाऊंगा, इतना चेंज तो 100% लाऊंगा। और इनको बोलता है केमिकल चेंज। ये तुम आते हो बड़े शालीनता से, प्रेम से, उत्सुकता से, लगन से, भाव से ये प्रवचन सुनते हो, बदलाव भी दिखाई पड़ता है, तुम्हारे चेहरे पर भाव भी दिखाई पड़ता है। मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं, मुझे आनंद तब होगा ये फिजिकल चेंज केमिकल चेंज में कन्वर्ट होगा तब। सच बोलो, आपको क्या लगता है अभी तक जो चेंज हुआ वो फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज? फिजिकल चेंज यदि है ना, वो ताकत तुम्हारी नहीं, वो ताकत मेरी है। इसलिए इस माहौल में तुम खींच जाते हो, अपने आप को रोक नहीं पाते हो, ये ताकत मेरी है। मगर सही अर्थ में केमिकल चेंज यदि तुम्हारा होगा तो वो ताकत तुम्हारी है, क्योंकि मंडप के बाहर कुछ प्रेरणा नहीं है, फिर भी तुमने जम के पकड़े के रखा, गुरुदेव कुछ नहीं, ये 100% अभी बदलाव आया सो आया, अभी वो बदलाव गुरुदेव भी वापिस नहीं जाऊंगा। आपको पूछना चाहता हूं, इतने दिन से प्रवचन सुनते हो, फिजिकल चेंज की केमिकल चेंज? बाहर जाकर के प्रवचन की कमेंट करते हो, हाँ तो बोलो महेंद्र भाई, बाहर जाके प्रवचन की बात निकलती है कहीं, क्या क्या बोलते, क्या वो बोलो ना, क्या है? नहीं वो बराबर, मगर क्या कमेंट, क्या हाँ प्रवचन सारू है, તમે હું નવું કીધું સારું છે જ। अब ये मत बोलो आत्मा ने स्पर्शी जाए ना आचरण में मुको जो, ऐसा कुछ भी मत बोलो। आप ये बोलो मेरा परिवर्तन इतना हो चुका है, बस इतना बोलो। आचरण में मुकवा जेवुं छे एम नहीं बोलो, मैं मूकी दीधुं एम बोलो। ये सिनेमा के थिएटर में पुरानी बात होगी जयेश, तुमने एक्टर का नाम सुना है? प्राण, प्राण एक टाइम था, हाँ देखो यार, ये सभा कितने साल हो गए, मर गए, फिर भी तुम्हारी खोपड़ी में बैठा है वो। चलो ठीक है, अमिताभ बच्चन याद है? और मैंने कहीं सुना था, वो सुना ही था, और एक दिन दोनों पिक्चर देखने के लिए गए, प्राण और अमिताभ।
अमिताभ बच्चन दोनों गए और डोरकी प्रधान है, उसने वो सोचने लगा ये प्राण और बच्चन दोनों टॉप पे, और उसने अमिताभ बच्चन को बोल दिया कि आप नहीं जा सकते। उसने बोला मेरे पास टिकट है, नहीं आप नहीं जा पाएंगे। प्राण को बोला तुम जाओ। अभी प्राण भी हैरान, अमिताभ भी हैरान, बच्चन भी हैरान। उसने पूछा डोरकीपर को कोई राज है? राज कुछ नहीं, अभी मैं रामायण पढ़ रहा हूं। और ये बच्चन भी सोचने लगा रामायण का रिलेशन ये मेरे डोरकीपर का क्या है। फिर भी उसने मुझे रामायण का मायना क्या है, तू रामायण पढ़ रहा है मान ला, मगर वो प्राण को जाने देता है, मुझे नहीं जाने देता। इनके पीछे राज क्या है? तो कि रामायण में कोटेशन आता है, प्राण जाए और वो बच्चन न जाए। बच्चन नहीं जाएगा अंदर। हम संयम जीवन के मार्ग पे आ गए, क्योंकि विशफुल हार्ट और ब्रेन वॉश। नंबर 3, आपकी आई के पास विजन हो, आंख के पास विजन हो, दृष्टि नहीं विजन, विजनफुल आई। सामने ही देखने को मिले वो आंख खुली, मगर दूर तक देखने को ताकत आपके पास आ जाए, उनको बोलते हैं विजन। गुटखा खाने वाला गुटखा खाएगा, मगर विजन खाने वाला बच जाएगा। उसको बोलो मजा तो आती है, खा ले, नहीं, कैंसर का दर्शन होता है मुझे उसमें। मान लिया गुटखा खाने में सुख है, मगर वो सुख 10 साल 12 साल के बाद आएगा, तब पता चलेगा मैं नहीं खा पाता हूं। मैं आपको पूछना चाहता, सच बोलो, आपके पास विजन है? आई का विजन दूर तक देखने की तुम्हारी यदि मानसिकता है तो तुम्हारे पास विजन पक्का है। मान लिया शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ सफलता मिलती है, मगर विजन। यहां बैठने वाले को एक बात बताना चाहता हूं, जिंदगी में किसी को भी ओवरटेक करने का आपको मन हो तो करने में मैं ना नहीं बोलता हूं, मगर एक ख्याल रखना, जिनका खुद का जीवन ट्रैक पर नहीं है उनको ओवरटेक करने का पाप जिंदगी में कभी मत करना। रिपीट, जिनका खुद का जीवन ट्रैक पर नहीं है उनको ओवरटेक करने की गलती जिंदगी में नहीं करना, क्योंकि वो खुद को आपको भी ट्रैक से उतार देगा। आपने तय किया है सारी दुनिया के आगे निकल जाऊंगा, मगर उनको ही चैलेंज करूंगा, गुरुदेव जो ट्रैक छोड़ के निकले कभी ओवरटेक नहीं करूंगा उनको। तुम्हारा संसार 2 चीज से चलता है, हमारा संयम जीवन एक चीज से। आपके पास 2 ही चीजें, कंपटीशन और कंपैरिजन। मेरे पास है कॉपरेशन। आपका 24 घंटे 2 ही चीज में चलता है, कंपैरिजन कंपटीशन, कंपैरिजन कंपटीशन, कंपैरिजन कंपटीशन, और हमारा चलता है कॉपरेशन। सच बोलो, तुम कंपटीशन कॉपरेशन से, कंपैरिजन को, इनसे बाहर आ सकते हो? गुरुदेव बहुत नहीं दौड़ना चाहता हूं, यह कंपटीशन एंडलेस कंपटीशन है, किसके 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 कितने लोगों के आगे जाऊंगा। बात गुरुदेव बहुत हो गया। आपको मैं बताना चाहता, दक्षिण में मेरी मीट एक्सपोर्ट पॉलिसी में, मीट एक्सपोर्ट पिटीशन में जो मेरे साथ अभी भी है वो सुराणा इन सुराणा, बहुत बड़े एडवोकेट, करीबन आपके हाथ के नीचे 130 वकील काम करते अभी। कल एक उनमें 2 घंटा मिलने के लिए आए थे, 2 टाइम प्रतिक्रमण, प्याज आलू का जिंदगी भर का त्याग, साउथ में नंबर 1 का एडवोकेट। आपने अपनी ऑफिस पे बोर्ड मारा है कि जिंदगी में जो भी केस कोई लेके आवे उनको मेरी बात इतना मैं कहना नहीं चाहूंगा, मगर ये पढ़ लेना, तुम एक भी केस टोबैको का नहीं, टोबैको माने तंबाकू, नो वायोलेंस, नो करप्शन एंड नो लिकर, 4 चीज का चाहे करोड़ों रुपया मुझे तुम देने के लिए तैयार हो, मगर ये मेरी कंडीशन है, 4 चीज को लेकर के जिंदगी में किसी का केस नहीं। वो मुझे मिले थे महाराज साहब, बहुत कुछ रुपया छोड़ने की ताकत आ गई, रुपया कमाने की ताकत नहीं,
ये ऐसे ऐसे केस महाराज साहब आते थे, वो केस के लिए चाहे इतना रुपया मांगता में देते थे, मगर महाराज साहब सबको ना बोलने की ताकत आ गई, क्योंकि आई के पास विजन था। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास विजन है क्या? आई का विजन। शॉर्ट टाइम मत देखो, थोड़ा लॉन्ग टाइम, थोड़ा आगे का देखो और फिर देखो। मान लिया सुख मिलता है गलत कार्य में, मगर फिर विजन का क्या? भगवान बोलते हैं सम्यक दृष्टि, सत्य दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि। सही अर्थ में धर्म की शुरुआत होती, तेरे पास आई का विजन हो। तो आपको मैं पूछना चाहता हूं, पिताजी के सामने जब बोल देते हो आई का विजन है तुम्हारे पास? जिन लोगों ने तुम्हारे हृदय से बात की उनको तुम बुद्धि का जवाब देते हो, हृदय की बात करने वाले को बुद्धि से बम कर देते हो। मालूम है तुमने क्या गवा दिया? गोचरी बेरने के लिए जाते ना, सबसे पहले पूछते कब बनी, कैसे बनी, क्यों बनी। यह पूछना है विजन। वर्तमान जीवन की 3 कमजोरी की बात करना चाहता हूं, इसमें किसी को भी मुझे रोकना है तो रोक देना। मैं मालेगांव में गया था, मालेगांव डिस्ट्रिक्ट धुलिया। 5 पुत्र वधू, 5 लड़के, मां बाप और बेटे, सब साथ में। बहुत कम परिवार से देखने को मिलते हैं। लड़के ने मुझे बता दिया, महाराज साहब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं राजस्थान से हूं और महाराज साहब राजस्थान वाले इससे मुहूर्त में बहुत मांगते हैं। महाराज साहब करोड़ों रुपए का मालिक बन चुका हूं अभी। महाराज साहब बिल्कुल खाली हाथ से राजस्थान से इस मालेगांव में आया था, कुछ नहीं था, मगर भाइयों का प्यार और मां का प्यार महाराज साहब बहुत बड़ी चीज थी। या बैठने वाले को मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे पास ये ताकत है तो मुझे बता देना। महाराज साहब मैंने आज तक कभी 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 मुहूर्त देखा नहीं। मैं बोला क्यों? एल्यूमिनियम की फैक्ट्री है बहुत बड़ी महाराज साहब, मशीन लाता हूं बाहर से। महाराज साहब मैंने अभी तक कोई मुहूर्त नहीं देखा। मैंने कोई कारण है महाराज साहब? कारण इसलिए है कि महाराज साहब ये सामने बैठी मेरी मम्मी है ना, वो मम्मी मेरे लिए तीर्थ है, तीर्थ। मैंने पावापुरी समय सिर को तीर्थ बोलने वाले तो बहुत देखे थे, मगर खुद की मां को तीर्थ बोलने वाला पहला लड़का देखा। महाराज साहब ये सामने मम्मी बैठी है ना, वो तीर्थ है। मां ऐसी बैठी थी, इनकी आंख से आंसू चल रहे थे। बेटे के मुंह से ये अपनी मां के लिए ओपिनियन निकला, इसलिए। फिर मैंने पूछा, मान लिया तेरी मम्मी तीर्थ है, इसलिए तू क्या कहना चाहते है? महाराज साहब मम्मी को बोल देता हूं, मागसर महीना चल रहा है, मम्मी तेरे मुंह से जो भी तिथि निकले बोल। और मम्मी बोलती है मागसर बद आठम बद, दैट्स ऑल। महाराज साहब मम्मी ने बोल दिया। फिर पूछता हूं, मम्मी टाइम बोल दे। मागसर बद आठम 2:35। महाराज साहब मम्मी को मैं लेके जाता हूं, ऑफिस में लेके जाता हूं, माँ को बोलता हूं मशीन पे हाथ लगाओ, आज करोड़पति बन चुका हूं माँ के हाथ की ताकत से, ज्योतिष की कोई ताकत नहीं। और एक और बड़ी बात, महाराज साहब कंपटीशन के बीच में जीवन चलता है। महाराज साहब मेरे पास भी तो बहुत आजू वाला, बाजू वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला बिजनेस को डैमेज करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। महाराज साहब कभी कभी ऐसा बनता है कि मेरी बिजनेस का सबसे की स्थान पे जो बैठा हुआ आदमी, उनको बाजू वाला ले जाता है। नहीं मैं समझे ना मैं क्या कहना चाहूं? क्या आकर के बोल देता है शाम को, सेठ में कल जाता हूं, कहां? बाजू वाले की नौकरी वहां करता हूं। एकदम झटका लग जाता है। कारण 1.5 लाख का तनख्वाह देते हो। महाराज साहब जब मैं ऐसा सुनता हूं ना, तब एक काम करता हूं, जैसे ही वो जाता है ना, नालियर, कंकु, फूल की माला और 5,000 रुपये का कवर। जब भी महाराज साहब कोई आदमी मेरे से चला जाता है, एक बात है महाराज साहब, ये तो बाजार है, यदि उनको मैं नहीं जाने देता तो मुझे ये करना चाहिए, 1.5 लाख का तनख्वाह मुझे देना चाहिए, और मैं तैयार नहीं था।
और उनको 1.5 लाख का तनख्वाह मिलता तो भले जाए, मगर महाराज साहब मैं उनको एक बात बताता था, भगवान तेरा कल्याण करे, जहां जाता है वहां तुम बहुत चमके रहना और निष्ठा के साथ उनके भी बिजनेस को बढ़ाना। मैं बोला तुम कमाल करते हो, आपके बाजू वाला आपके की स्थान पे बैठा हुआ आदमी को लेके जाए, आपके बिजनेस को डैमेज कुछ नहीं। महाराज साहब एक बात, नौकर के प्रति द्वेष नहीं, ले जाने वाले के प्रति द्वेष नहीं, ये तो बाजार है महाराज साहब, किसकी भी ताकत ले जा सकते हैं। मगर मैंने उनको पूछा ये हर तू पराक्रम करता है, इनके बाद तेरे मन में भाव क्या आता है? महाराज साहब एक ही भाव आता है, मेरे आदमी को ले जा सकता है मगर मेरे पुण्य को ले जाने की किसके बाप की ताकत नहीं। सच बोलो, ये आई विजन तुम्हारे पास है, आई का आपका भरोसा किस पर, सबसे ज्यादा भरोसा किस पर? पुण्य पर, पुरुषार्थ पर, किस पर? आपका भी जो ठीक ठीक चल रहा है वो किन के हिसाब से? आपका अभी जो ठीक ठीक चल रहा है और 8 नवंबर को जो हुआ, सच बोलो वो हुआ तब क्या हुआ तुम्हें? एक बात बताऊं, यहां बैठने वाले किसी की जेब में रुपया हो ना तो निकाल देना, मुझे नहीं चाहिए। मगर आप एक बार चेक करना, यदि आपके पास 1 रुपये की नोट हो ना, 1 रुपये की नोट, तो 1 रुपये की नोट पे ही लिखा है भारत सरकार, बाकी हर नोट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। दैट मीन्स गवर्नमेंट इज बाउंड टू गिव ओनली 1 रुपीज, बाकी खुद देने के लिए तैयार नहीं देखा तो घर पे जाके देख लेना, 1 रुपये की नोट पे ही भारत सरकार है, बाकी कहीं भारत सरकार नहीं है। चिट्ठी है आपकी, चिट्ठी समझे न? हाँ, रुपये की नोट से रुपया मिलता है मगर चिट्ठी से मिलेगा, और नरेंद्र भाई ने वही तो किया। तुम्हारा भरोसा किस पर? तुम्हारा भरोसा किस पर मैं पूछना चाहता हूं। एक बात बताऊं, सच बोलो, ये 500 की नोट, 1000 की नोट का जो हुआ वो टाइम तुम्हारे मन में सबसे पहले विचार जो आया वो क्या था? नहीं बोलो, 2-5 मिनट बोलो यार। क्या है? मारी नजर मोदी ने मारी नजर लागे ताने नहीं रखती, मोदी नहीं क्या मांडे से। हाँ, एक आदमी ज्योतिष के पास गया, उसने बोला, ज्योतिष को बोला कि बहुत क्राइसिस है, कुछ करो। ज्योतिष ने बोला बेट मैं कर सकता हूँ, क्या करूँ? एक काम कर, नींबू है ना, नींबू 7 नींबू अपनी दुकान पे लगा देना, हर ग्रह तेरा खत्म हो जाएगा। जैसे ही उसने बोला वो हाथ पकड़ के सब बैठा, उसने बोला हुआ क्या? उसने बोला नींबू की दुकान है मेरी। क्या करेगा तेरा नींबू? पुण्य गया, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचा है। आई विजन नंबर 1, आपका ब्रेन वॉश हो ऐसा, आपका हार्ट बीट करे ऐसा, आपकी आई के पास विजन हो। और विजन का 3 स्टेप बताना चाहता हूं, वर्तमानदर्शी, दीर्घदर्शी, परिणामदर्शी। विजन के 3 स्टेप, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। वर्तमानदर्शी, आपको आंखों के सामने जो दिखाई पड़ता है उससे ही तुम जजमेंट कर लो, जाना नहीं जाना, आगे बढ़ना नहीं बढ़ना, उनको लेकर के तुम डिसीजन ले लो, यह है वर्तमानदर्शिता। दीर्घदर्शिता, थोड़ा 10 साल, 15-20 साल तक तुम देख सकते हो कि क्या हो सकता है और फिर तुम डिसीजन लेते हो, वो है दीर्घदर्शिता। और नंबर 3 परिणामदर्शिता, व्हाट विल बी रिजल्ट। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके करीबन जीवन का जो निर्णय चलता है वो किसको लेकर के? वर्तमानदर्शिता, दीर्घदर्शिता की परिणामदर्शिता। यहां बैठने वाले को पूछा, आपके जीवन का जो भी निर्णय होता है वो वर्तमानदर्शिता, दीर्घदर्शिता की परिणामदर्शिता। एक बात, थोड़ा शांति से सुनना मुझे। आप जिस चीज की अनुपस्थिति से दुख का अनुभव अभी कर रहे हो,
2 बार सुनेंगे तब शायद आपके दिमाग में जाएगा, रिपीट करना चाहता हूं। आपको यदि कोई पूछता है तो दुखी क्यों, और इनका जो भी रीजन तुम बताते ना, वो रीजन जिनके जीवन में नहीं है उनको जाके पूछो कि तुम सुखी हो क्या। रिपीट करना चाहता हूं, फिर से रिपीट करूं। आपको लगता है 1 करोड़ की गाड़ी मेरे पास नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, तो 1 करोड़ की गाड़ी जिनके पास है उनके पास जाकर के तुम पूछ लो कि तू सचमुच सुखी है क्या। सच बोलो, तुमने ये कभी प्रयोग किया है क्या? महेंद्र भाई नहीं, सच बोलो क्यों नहीं? जिन चीज को लेकर के तुम्हें लगता है कि गुरुदेव ये चीज होती तो मैं सुखी 100% होता, तो वो चीज जिनके पास है वहां जाकर के पूछ लो कि तू सुखी है क्या। वो जो बोले फिर तो कुछ जज डिसीजन लो। समझ में नहीं आएगी, रिपीट करो यार। मैंने दीक्षा ली ना, गुरुदेव ने मुझे ये नहीं ये कहा था निश्चित कि ये ले ले, सारी दुनिया का सुख इसमें है, मगर इनसे मान करके मैंने दीक्षा नहीं ली थी। ये जिन जिन लोगों के पास था, जिन जिन मां मुनि भगवान के पास था, उन सबको नजदीक से देखा और लगा रियली सब सुखी है, तब ये मैंने लेने का निर्णय किया। रिपीट, आप जिनको लेकर के सुखी हो या तो दुखी हो, एक बार चेक तो करो कि जिनके पास नहीं वो दुखी है और जिनके पास ये सब सुखी क्या। थोड़ी आपको मजाक लगेगी मगर फिर भी पूछूं, शादी के पहले दिन तुम्हारा जो आनंद था वो 20 साल के बाद बचा है क्या? मजाक करता हूं। और मुझे पूछो, दीक्षा के दिन आपका गुरुदेव जो आनंद था वो 50 साल के बाद मैं बोलता हूं मल्टीप्लाई कोई भी संख्या कम है, इतना आनंद मैं महसूस कर रहा हूं। क्या हो गया? वही तुम, वही तुम्हारी पत्नी, वही शरीर जिनको लेकर के तुम पागल बने थे, यही संयम जीवन जिनको लेकर के मैं पागल बना था। क्या हुआ? क्या आपने कभी इनका इन्वेस्टिगेशन नहीं किया कि गुरुदेव क्या हो गया? जिन पत्नी का मुंह देखते देखते थक जाता था, वो पत्नी का मुंह देखने का मन नहीं होता है। भाई क्यों हुआ क्या? और 50 साल के बाद इनके प्रति पागलपन मेरा तुम सोच नहीं पाएंगे, इतना पागल हूं। नहीं तुम मुझे बताओ, तुम रीजन तो बताओ। चलो पत्नी की बात छोड़ो, गाड़ी 1 करोड़ की गाड़ी लाने के बाद पहले दिन जो माना, जो एक्साइटमेंट था, उत्तेजना थी, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने के बाद वही गाड़ी पागल करती है आपको। वही गाड़ी, वही बंगला, वही मोबाइल, वही पत्नी, फिर भी ये क्या हो गया? मैं आपको बता, व्हाट इज द रीजन? मेरा आनंद यदि रोज बढ़ता जाता है तो आपका आनंद रोज कम क्यों होता है? मुझे बताओ तो सही, व्हाट इज द रीजन? तुम मुझे पूछो ना, मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं। इतनी बड़ी सभा में कोई आंसर देगा व्हाट इज द रीजन? नहीं, महत्वाकांक्षा की बात नहीं। वो गाड़ी अभी आपको आनंद क्यों नहीं देती? जिस गाड़ी को लेकर के तुम 10 महीना 12 महीना पागल बन के निकले, लोन लिया, क्रेडिट कार्ड पे लिया, सब लिया, आ गई, अभी पागलपन खत्म क्यों हो गया? हाँ, किस लिए? मगर हाँ, क्या है? लोगों को वो तो समझ गया, लोगों को दिखा के खुशी होती है। एक बार बताऊं तुझे, तेरी बात ये बताई ना तूने, तो बताऊं, तेरा फोटो बहुत टॉप है मगर एक्सरे बिगड़ा हुआ है, करेगा क्या? तेरा फोटो देख करके लोग पागल बन जाते, तुझे धन्यवाद देते, वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल जाएगा, मगर एक्सरे डैमेज आ गया, फिर करेगा क्या? लोगों तेरी गाड़ी को देख करके खुश होते मगर तू अंदर से दुखी है, तो वो लोगों का करना क्या है? व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ, मैं ये इन लोगों के ओपिनियन को क्या करना है? और हाँ क्या है? क्यों मगर क्या है? नहीं, मैं विजन की भी बात नहीं करता, तुम मेरे अनुभव की तो बात करो यार।
अनुभव की बात करो गुरुदेव, गाड़ी के पीछे पागल था मगर 10 दिन में सब नशा उतर गया। तो अभी गुरुदेव नई गाड़ी नहीं, नया मोबाइल नहीं, अभी पचकान कर लो। अभी अनुभव से तो सीख लो। और एक बात बताऊं, यहां बैठने वाले को सच बताऊं, प्रकाश, मेरी जो किताब तेरे घर पे हो और वही किताब की यहां प्रभाव ना हो तो तू क्या कहेगा? हाँ? अलग क्या? हाँ? क्या है? हाँ, ये बोल देगा ना, ये तो किताब है मेरे पास। ओके साहब, बोलो तू मेरे पास जो भी मोबाइल है और यहाँ कोई मोबाइल की प्रभाव ना करे। सच बोलो, क्यों? तुमने ताली क्यों बजाई समझ में नहीं आता। भगवान के वचन को आलेखन करने वाली किताब तुम एक झटके से बोल देंगे ये तो है मेरे पास, और ये आपकी मेंटालिटी को चेक करना। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, हम इतने उतरे हुए, 2 मोबाइल होने के बाद यदि मुफ्त में मोबाइल मिलता है तो लेने के लिए तैयार, और प्रभु के वचन लेने के लिए हम ना बोलते थे नहीं। क्या मैं कुछ नहीं कहता हूं, तुम अपने आप को सोच लेना। नंबर 4, आई के पास विजन हो, ब्रेन वॉश हो, हार्ट के पास विश हो, और माइंड इज रेडी फॉर वेट। वेट करने वाला आपके पास माइंड हो। कई लोग मुझे पूछते, 47 साल से मैं प्रवचन दे रहा हूं, गुरुदेव आपके इतने श्रम का आउटपुट लेकर के आपको संतुष्टि है क्या? और मैं निश्चित एक जवाब देता हूं, आई एम रेडी टू वेट। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपका परिवर्तन होगा, होगा, जरूर होगा। उनको लेकर के मैं मजा में। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आपके पास वो माइंड है वेट कर सके ऐसा? गुरुदेव 12 साल से भगवान की अष्ट प्रकारी पूजा करता हूं, मगर मंदिर में भी कोई लड़की आती है तो गुरुदेव देखने का मन होता है। भगवान के सामने गुरुदेव आंख में विकार पैदा होते। गुरुदेव कहां तक? ये कौन पूछेगा जिनके पास वेट हो सके ऐसा माइंड नहीं हो, वो वेट हो सके ऐसा माइंड हो, वो बोलेगा गुरुदेव जन्म जन्म लड़की को देख के आंख को विकारी बनाई है। 10-12 साल में गुरुदेव क्या होगा? मैं जिंदगी भर तक दर्शन करते रहूंगा, करते रहूंगा, करते रहूंगा, करते रहूंगा। मेरे विकार खत्म हो गए, आज नहीं हुए तो ठीक है, मगर हो गए तो प्रभु के दर्शन बंधन सही होंगे। गुरुदेव आई एम रेडी टू वेट। आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास वेट हो सके ऐसा माइंड है क्या? दीक्षा जीवन के 50 साल के बाद मुझे पूछो कि गुरुदेव आप कहां पहुंचे, और मैं बोलूंगा गुरु आई एम रेडी टू वेट। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में नहीं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, नैनेश भाई, कोई केवल नानी मुझे मिल जाए और मैं उनको एक प्रश्न पूछूं कि मेरा मोक्ष कब होगा, और केवल नानी मुझे यदि जवाब दे 1 अबज भव के बाद तेरा मोक्ष होगा, मैं आज बर्फी और पेंडा खाने के लिए तैयार हूं। मुझे लगता है कि अबज भव के बाद ये भी मिले, वो भी तो बिफोर टाइम है, जल्दी है। मेरी इतनी भी योग्यता नहीं है कि अबज भव के बाद भी मेरा मोक्ष हो जाए। साधु जीवन में सबसे बड़ी ताकत, वी आर रेडी फॉर वेट। मैं आपको पूछना चाहता हूं, पेमेंट के लिए कितना वेट करो? महेंद्र भाई कितना? हाँ, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार जाओ और पेमेंट ना दे फिर छोड़ दो, क्या करो? पेमेंट के लिए कितना वेट करो, मैं पूछना चाहता हूं। ओके, दो या ना दो, मिले ना मिले बात अलग है, मगर वेट क्या तक करेंगे? हाँ,
माने जिंदगी के अंत समय तक पीछे लगे रहेंगे ना। बस यही तो कहता हूं, बस पेमेंट के लिए जितना करते हो इतना धर्म के लिए करो। आज नहीं तो गुरुदेव 100% मिलेगा। और आपको बताऊं, मेरा हुआ वाकानेर में गया था ना, याद करना, याद आ गया, वाकानेर गया था। पूज्यपाद तपो सम्राट हिमांशु सिंह की निश्रा में उपदान तप की आराधना थी, मैं वहां गया था। और एक लड़का रोज शाम को आता था, मेरे पास बैठता था, सर दबाता था, हर 3 मिनट में बाहर जाए महेंद्र भाई, और फिर आया, फिर पैर दबाया, फिर बाहर, फिर आया, फिर गया। 1 दिन 2 दिन तो मैं समझ गया ये क्या जाता क्या है। 4 दिन 5 दिन 6 दिन पता चल गया कुछ है गड़बड़। मैंने पूछा नहीं, गुरुदेव 2 मिनट में आता हूं। गया तो आया, गया तो आया। 47 डेज ऐसा चला। फिर हमारा VR डिक्लेयर हुआ। उसने बोला मानस साहब मेरे घर पे आएंगे क्या? और आता हूं। गया, फिर वो लड़का रोने लगा। मानस साहब एक प्रश्न का जवाब आपसे पूछना चाहता हूं। मैं बोला क्या? मानस साहब आपके पास में 47 दिन आया, हर रोज आपके पैर दबाते दबाते, सर दबाते दबाते 5-5 मिनट में मैं बाहर निकलता था, आपको कुछ पता नहीं है? मैंने बोला क्या? मैं अननोन होकर के उनसे बात करता नहीं नहीं भाई क्या पता क्या? महाराज साहब आप भी कमाल की बात करो, पता नहीं है क्या? मैं बोला तू ही बोल ना, मुझे क्या? महाराज साहब मैं किसके लिए बाहर जाता था? मैं बोला जाता होगा किसके लिए? महाराज साहब सिगरेट पीने के लिए जाता था। मैं बोला मालूम था। पैर से बाजू में बैठता था, तेरे मुंह से आवाज आती थी, मैं नहीं समझता ऐसा थोड़ा हूं। महाराज साहब फिर भी तुम कुछ बोले नहीं। महाराज साहब क्या आपका प्रेम। एक लड़का आपके पास बैठ करके हर 5-5 मिनट सिगरेट का स्मोकिंग करने के लिए बाहर निकलता है, वापिस आता है, और 47 डेज ना आपने कभी टॉर्चरिंग किया, ना कभी आपने मेरे साथ तिरस्कार के बात की, ना कभी आपने मुझे कहा कि ऐसा ही करना तो मेरे पास आओ नहीं। आप बड़े प्यार से प्रेम से मेरे से बात करते रहे। महाराज साहब मेरे जैसे बदमाश को तुमने क्यों प्रेम इतना क्यों दिया? वो रो रहा था। और मैंने नहीं नहीं भाई उनको इतना कहा, दोस्त एक बात बताऊं, सिगरेट पीने वाला तू होने के बावजूद भी मैंने तुझे इसलिए प्यार दिया। वाकानेर में सिगरेट पीने वाले तो बहुत होंगे, मगर गुरु के पास आने वाले कोई नहीं था। तू सिगरेट पीने के बाद भी गुरु है। और वो रो रहा है। गुरुदेव आपको बताऊं, रोज की 100 पीता हूं, 100। गुरुदेव रोज स्ट्रगल करता था, रोज रोता था। कभी तो गुरुदेव चाटा हमारे बोले कहां जाता है, कहां जाता है? गुरुदेव आपकी ये ताकत। 47 डेज तक गुरुदेव आपके चेहरे की मुस्कान ऐसी बनी रही मेरे प्रति। मेरे बाप ने, मेरी माँ ने, मेरी पत्नी ने ऐसा प्यार मुझे नहीं दिया, वो प्यार गुरुदेव आपने दे दिया। आज आप मेरे घर पे आए हो, मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। आज से जिंदगी भर के लिए हर सिगरेट का त्याग। यह है वेट कर सके ऐसा माइंड चाहिए। डिसाइड योर डेस्टिनी। आपके बेटे को, आपकी पत्नी को, आपकी बेटी को गाली मत दो। टेक्निक समझो। गुरुदेव क्या टेक्निक से तुम संघ के प्रति प्यार कर सकते होंगे? नंबर 1, विश करे ऐसा हार्ट चाहिए, वोश हो सके ऐसा ब्रेन चाहिए, विजन हो ऐसी आई चाहिए, वेट कर सके ऐसा क्या माइंड चाहिए, और वॉक ऐसे लेग चाहिए। लेग पैर जो चल सके, दैट मीन्स पुरुषार्थ कर सके। मैं यहां जो बोलता हूं, यहां भी यदि इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बात बहुत अच्छी हुई, मगर तुम ये बोलेंगे गुरुदेव, और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यू डू व्हाट यू कैन, देन गॉड विल डू व्हाट यू कैन नॉट। रिपीट, यू डू व्हाट यू कैन, देन गॉड विल डू व्हाट यू कैन नॉट। आपसे जितना हो सके उतना तुम करो, बाकी सब परमात्मा पे छोड़ दो। मगर सबसे पहले यू हैव टू डू। यू आर रेडी टू वर्क, चलने के लिए तैयार, चलना दैट मीन पुरुषार्थ। कलकत्ता का एक रिक्शा वाला, इसका एग्जाम्पल देकर के प्रवचन को मैं विराम देता हूं। कलकत्ता में कोई भी गए होंगे, उनको मालूम होगा कि वो जो रिक्शा चलती है ना, कैसी पेडल रिक्शा भी नहीं,
हाँ, कंधे पे एक मुस्लिम रिक्शा वाला था, उनके मन में एक विचार आया, मेरी जिंदगी में मैं इतना ही करता हूं तो किसी लोगों का कुछ अच्छा कैसे कर पाऊंगा। बहुत सोचने के बाद उसने तय किया कि शुक्रवार की नमाज अदा करता हूं ना, तो शुक्रवार के दिन मेरी रिक्शा कलकत्ता में बिल्कुल फ्री में चलाऊंगा। एक रिक्शा ड्राइवर ने इतना तय कर लिया कि हर शुक्रवार को रिक्शा बिल्कुल फ्री में चलेगी, वो भी झोपड़पट्टी एरिया में, स्लम एरिया में चला जाता था और सभी को बोलता था कि आप कहीं भी जाना चाहते हो, आज के दिन खुदा के नाम पे रिक्शा फ्री में। इनके मन में एक भाव था, लाखों करोड़ों का डोनेशन करके लोगों के लिए अच्छे कार्य करने वाले बहुत मिले, मगर मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो इतना तो करूं, पुरुषार्थ। यू डू व्हाट यू कैन, देन गॉड विल डू व्हाट यू कैन, इतना तो करो। वो किया, वो करने के बाद पूरे कलकत्ता में उनकी गुडविल बनी, कलकत्ता में गुडविल इस रिक्शा वाले की बनी। शुक्रवार की रिक्शा वाला, शुक्रवार की रिक्शा वाला, ना मालूम सुबह से लेकर रात तक वो भागते रहता था, पसीना बहाता था, हाथ जोड़ करके सबका शुक्रिया अदा करता था, अच्छा हुआ आपने मुझे मौका दिया, मैं डोनेशन तो नहीं दे सकता मगर किसी के पैसा छोड़ तो सकता हूं, इतनी तो मेरी ताकत है। और वो बात आज आपको करना चाहता हूं। ऑन द एज ऑफ 69 थक गया हूं, अपने परिवार को कहा कि भी मेरी वो ताकत नहीं, किराए पे भी रिक्शा नहीं चला सकता और मुफ्त में भी नहीं, अब मुझे आराम करना है, लगता नहीं कि 2-3 साल से ज्यादा मेरा जीवन चलेगा। और एक दिन शांत हो गया, पूरे कलकत्ता में इनका समाचार आग की तरह फैल चुका। मीडिया वाले ने उनको उठाया, एक गरीब रिक्शा वाला, शुक्रवार के लिए फ्री में रिक्शा चलाने वाला एक ईमानदार आदमी, नेक आदमी, परोपकारी आदमी इस जगत से विदा हो चुका है। अहमदाबाद की इस जनता को मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जब ये रिक्शा ड्राइवर का जनाजा उठा, पूरे कलकत्ता से 12,000 लोग इनके जनाजे में हाजिर थे, 12,000। मैं आपको सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं, आपके पास क्या है? एक रिक्शा ड्राइवर ये पराक्रम यदि कर सकता है तो तुम भी तो कुछ कर सकते हो। कहीं किसी को खड़ा रख करके पूछो, दोस्त मन हो जाए तो कभी प्रयोग करना, जिस रिक्शा में बैठते हो उसी रिक्शा में उतरने के पहले रिक्शा ड्राइवर को पूछना, मेरी ओर से 2 ट्रॉफी तेरे बेटों को खिला देना। कभी किया तुमने प्रयोग? आई वुड लाइक टू आस्क यू, कभी तुमने तुम्हारे बेटे को तुमने रिक्शा ड्राइवर को 5 ट्रॉफी दे दी, 1 आधा किलो मिठाई दे दी, दोस्त भाभी को खिलाना, मेरी ओर से तेरे बेटों को खिलाना, तुमने कभी ये प्रयोग किया? मैं पूछना चाहता हूं। 2 रुपये का काम नहीं कर सकते तुम? यही अहमदाबाद का दर्जी यहां शायद बैठा होगा, बड़ौदा में आया था, यहां है वो दर्जी भाई? नहीं, चलो छोड़ो। नहीं भाई, बड़ौदा में आया था वो, ऐसे ही बैठा था, मुझे लगा कोई साधर्मिक आया मांगने के लिए, कपड़े बेकार। फिर 10 मिनट के बाद भी ऐसे बैठे रहे, तब मैंने पूछा कि आप कौन? माना साहब अहमदाबाद से आया हूं, दर्जी काम करता हूं। मैंने बोला आपकी दुकान कहाँ? गुरुदेव दुकान नहीं है, घर पे ही तो काम करता, दुकान का पैसा कहाँ? मैं और मेरे 2 बेटे, हम सब साथ में माना साहब दर्जी काम करते। मैं बोला आप यहाँ क्यों? माना साहब आपका प्रवचन रोज सुनता हूँ 9 से 10 से 11, और आपके प्रवचन में माना साहब एक कॉमन बात बार बार आती है कि रिक्शा वाले के साथ बार्गिंग मत करो, ऐसा वैसा कुछ आता है। तो मेरे मन में एक ऐसा भाव आया, आपको रिक्शा वाले के प्रति कुछ ज्यादा प्यार है। मैं अहमदाबाद के वो दर्जी को लाख लाख धन्यवाद देना चाहता हूं। आज अहमदाबाद की ही धरती पर
मैंने बड़ौदा में 3-4 हजार की सभा के बीच में इस दर्जी का बहुमान कराया था। आप ये मत मानो करोड़ों का डोनेशन देने वाले का बहुमान होता है, इससे दर्जी का बहुमान मैंने खुद ने कराया था और पूरी सभा की आंख में आंसू थे। मैंने बोला यहाँ क्यों आए? माना साहब एक छोटी सी अर्जी लेकर के आपके पास आया हूँ, दर्जी काम करता हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, मगर आपके प्रवचन में रिक्शा वाले की बात आती है तो गुरुदेव एक सप्ताह के लिए फॉर 1 वीक मैं इतना करना चाहता हूँ। अभी आपके प्रवचन में जो भी गुरुदेव आ जाए, रिक्शा में आ जाए, अपना व्हीकल लेकर के, बाइक लेकर के, स्कूटर लेकर के, गाड़ी लेकर के, जो भी आवे उनकी बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, मगर आपके प्रवचन में जो भी व्यक्ति रिक्शा में आ जाए, हर रिक्शा ड्राइवर को मेरी ओर से मैं कमिट देना चाहता हूँ। गुरुदेव आप इतनी मेरे पे कृपा करो। मैं हैरान था, एक अहमदाबाद का दर्जी 4000 की सभा में रिक्शा वाले न मालूम कितने आते थे, पूरा 50, 60, 70 कमीज लेकर के आया था। एक एक कमीज को मैंने देखा, क्या ताकत वाला कमीज था। गुरुदेव अब मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, इतना मौका मुझे दे दो। जो भी रिक्शा वाला आया वो आदमी गया प्रवचन में, रिक्शा वाले को खड़ा रखा, भाई इतना कमीज है मेरे पास, तेरे माप से जो भी बैठे वो ले ले। पूरा 7 दिन तक उसने माहौल चलाया। वो बात छोड़ो, एक रिक्शा वाला मेरे पास आया और उसने मुझे कहा महाराज साहब ये दर्जी भाई ने मुझे कमीज देने का प्रयास किया। मैंने उतना ही कहा दोस्त कल मैं आया था, तेरे हाथ से कमीज लिया था, एक बार ले लिया बराबर है, दोबारा मैं भी तो नहीं लूंगा। इस सभा में बैठने वाले इतने कितना काम कर सकते हैं? 2 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपये का काम 10 करोड़ की बात नहीं करना चाहता हूं। यू डू व्हाट यू कैन, देन गॉड विल डू व्हाट यू कैन नॉट। ये है विश करे ऐसा हार्ट चाहिए, वॉश हो जाए ऐसा ब्रेन चाहिए, वेट हो सके ऐसा माइंड चाहिए, विजन वाली आई चाहिए और चलने वाली ताकत वाले मेरे पास पैर चाहिए। यदि ये 5 चीज आ गई फिर क्या होगा वो कभी बात करूंगा।